हेलो और वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का एक वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है राहुल और इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूँ जो यूएस में इलेक्शन हुए हैं और उसके बाद जो रिजल्ट आए हैं ट्रम्प के जीतने के बाद। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या आउटकम्स आ सकते हैं मार्केट के लिए, वो कैसा रिएक्ट करेगा अब। कौन सेक्टर्स ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म करने के लिए तैयार हो सकते हैं, क्या डेटा शो करता है कि यूएस इलेक्शन के बाद इंडियन मार्केट या यूएस मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। नॉर्मली यूएस मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, वो डेटा में शो करता हूँ। और वही साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इंडियन मार्केट में भी कैसे किस टाइप से मोमेंटम मिले हैं, मार्केट चला है, मार्केट गिरा है, जो भी है। और साथ साथ ये भी हम देखते हैं कि ट्रम्प का जो मैंडेट था वो उनके अकॉर्डिंगली इंडिया पे उसका क्या एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फर्क पड़ सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं अपने चार्ट्स पर आता हूँ यहाँ पर। और जैसे कि आप देख सकते हो, निफ्टी का चार्ट मैंने आपके सामने खोला है यहाँ पर। और यस, तो निफ्टी का चार्ट आप देख सकते हो यहाँ पर। निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है आपके सामने। और सिस्टमेटिकली हम देखें, सिस्टमेटिकली अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे ट्रेंड एक बहुत अच्छे लेवल से वापस रिकवरी वाले सिनारियो में बन चुका है ना। यहाँ पे वापस रिकवरी वाले सिनारियो से बन सकते हैं, तो यहाँ से मोमेंटम एक कैप्चर करने की कोशिश हो सकती है। उससे पहले मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ यूएस के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें ट्रंप ने जो जितने उनको सीटें मिली है, यानी कि एक मेजोरिटी मार्क वो क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी। डेटा आ चुका है ये सारा। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को समझते हैं कि तो यूएस का इलेक्शन एक तो स्पेशल इसलिए भी है बिकॉज वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और सबसे बड़ा मार्केट है वहाँ का। तो कुछ भी अगर होता है वहाँ पर तो उससे बहुत इम्पैक्ट आता ही है हर जगह पर ही, ठीक है। तो 47th प्रेसिडेंट बन चुके हैं जो डोनाल्ड ट्रंप है। और जो उनका विजन था, जो इस पूरे के पूरे इलेक्शन में जो उनका एक जो उनकी ये थी, मतलब जो भी उनका मैंडेट था कि जब हम पावर में आएंगे तो क्या क्या चीज़ें वो चेंजेस कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम देखें तो एक तो टैरिफ वाला जो था वो आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि हम टैरिफ जो है चाइना या जो अदर कंट्रीज है उन पर बढ़ा देंगे। नेटो वाली सिचुएशन जो चल रही है यूएस और यूक्रेन और रशिया के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकते हैं वो। अ, जो कंपनी के टैक्सेस वगैरह हैं वो ड्रास्टिकली गिर सकते हैं, कम कर सकते हैं। टैक्स वगैरह जो है, वहाँ टैक्स रेजिम वहाँ पे कम किए जा सकती है। गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस है उसको कट करने की बात की गई है उन्होंने। इसके अलावा जो भी मतलब चीज़ें थी, जो मैंडेट था ट्रम्प के असासिनेशन के टाइम, और जो भी जो चीज़ें उन्होंने बोली है इनकम टैक्स अबॉलिश करने के बारे में जो बात करी है, इससे काफ़ी अच्छा खासा मैंडेट उनको मिला है यहाँ पे, ठीक है। साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हायर ट्रेड रेस्ट्रिक्शन वगैरह भी लगा सकते हैं वो। और साथ साथ मतलब यानी जैसे इंडिया में हम मेड इन इंडिया वाली बात करते हैं, तो वो भी मेक इन अमेरिका वाली बात करते हैं वहाँ पे, राइट। वहाँ के मार्केट में जो मतलब यूएस के ट्रम्प के जीतने से वहाँ के जो वहाँ का जो मार्केट है, वॉल स्ट्रीट जो मार्केट है वहाँ का, उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। वहाँ भी काफ़ी अच्छी रैली देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया वगैरह है और बाकी मार्केट्स वगैरह है, तो उनके लिए थोड़े वोलेटाइल रह सकता है मार्केट ये थोड़ा टाइम। और थोड़ा सा हम यहाँ पे हिकअप्स वगैरह देख सकते हैं। तो हम थोड़ा पहले प्रॉपरली देखते हैं, जैसे कि अब ट्रम्प ने जो इम्पैक्ट था उन्होंने जो जो चीज़ कह रखी है, जैसे उन्होंने कह रखा है कि टैक्स कट जो है वो 21% से वो 15% कर देंगे, राइट। जो उनका रिजीम है मेक इन इंडिया, जो उनका मेक इन अमेरिका करके जो उनका वो है कि हम जो हर चीज़ यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो भी चीज़ें होगी वो खुद वहीं सेटअप करेंगे, तो उसके ऊपर भी काम हो सकता है। इसके अलावा टैरिफ जो है वो चाइना जैसी कंट्रीज पे वो टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और साथ साथ जो रशिया और यूक्रेन का जो मैंने अभी बताया कि नेटो में जो प्रॉब्लम चल रही है, वो रशिया और यूक्रेन वाली जो वॉर है वो वॉर को रुकवाने में और उस पर एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर काम कर सकता है। अब अगर ये वॉर कम होती है तो उससे हमको डायरेक्टली बेनिफिट दिखाई देगा क्रूड में। क्रूड के जो प्राइसेस हैं वो क्रूड के प्राइस गिर सकते हैं यहाँ पे। और नेचुरल गैस तो काफ़ी फिर भी कंट्रोल में है, बट क्रूड के प्राइस और भी गिर सकते हैं। अब अगर क्रूड के प्राइस वगैरह गिरते हैं तो उसका हमको कहीं ना कहीं पोटेंशियली बेनिफिट मिलता है बीपीसीएल जैसे स्टॉक में, आईओसीएल जैसे स्टॉक में, एचपीसीएल स्टॉक में, और थोड़ा बहुत हर्ट करेगा ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और गेल को। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट के फेवर में नहीं है, इंटरेस्ट रेट कट के फेवर में जो है वो ट्रम्प नहीं है यहाँ पर। यानी कि जो है वो स्टैग्नेंट रह सकती है, या जो है जैसी चल रही वैसी है, और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव वो इंटरेस्ट रेट कट करने में फेवर में नहीं है। तो इससे हमको एक स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर का भी हमको यहाँ पॉसिबिलिटी नजर आती है, लोअर क्रूड प्राइसेस की हमको यहाँ पे नजर आती है। और साथ साथ यहाँ पे जो गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं लगातार, वो गोल्ड प्राइसेस लगातार यहाँ पे कंटिन्यू अपसाइड में हो सकते हैं। अच्छा, ये तो कुछ डेटाज वगैरह जो था जो मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज वगैरह के बेसिस पे। अब मैं आपके सामने यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ एक बार कि प्रीवियसली जब भी यूएस इलेक्शन हुआ है, उस यूएस इलेक्शन के बाद में क्या रिजल्ट रहा है, क्या सा मोमेंटम मिला है। तो जैसे कि आप चार्ट पे देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने ओपन हो रखा है, ये S&P 500 का मैंने डेटा निकाला 1944 से 2020 की 2020 तक का डेटा है ये।
क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे आप जो डेटा देख रहे हो, 2000 का डेटा देख रहे हो, 2008 का जो डेटा देख रहे हो, 2000 में तो क्या हुआ था, जो आईटी बबल बस्ट हुआ था यूएस में, जो टेक्नोलॉजी कंपनी में जो क्राइसिस था वो निकल के आया था, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आफ्टर इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट है वो काफी नेगेटिव दिखा रहा है। 2008 में भी कुछ ऐसा ही सिनारियो बना था, है ना। ये थोड़ा एक्सेप्शनल चीज है ना, दोनों ही, क्योंकि 8 में आपको दिख रहा है वैसे तो इलेक्शन के बाद 23% रिटर्न दिख रहा है, बट एक तरीके से गिरा हुआ काफी ज्यादा मार्केट था। तो ये दोनों ही, इन 2 सालों को अगर हम हटा दें और बाकी सालों को अगर हम यहाँ पर काउंट करें, तो अगर आप 1944 से लेकर 2020 तक का डेटा है, अगर प्रीवियसली कुछ सालों का डेटा देखें, 2020 का देखें, 2020 का, 2016 का, मतलब 2016 वाला रिजीम देखें, 2012 वाला रिजीम देखें, 4 वाला रिजिम देखें, है ना, जोन वाला रिजिम को भी हमने स्पेशल केस दे दिया, 1996 वाला रिजिम देखें, तो एक तरह से आप यहाँ देख सकते हो सब में मेजोरिटी ऑफ केस में यहाँ पर हमको जो रिटर्न्स दिख रहे हैं प्रॉफिट में, प्लस में दिख रहे हैं। यानी यानी कि अच्छी खासी रैली यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, है ना। एक रैली जो है यहाँ पर मोमेंटम अपसाइड जो है वो एक कंटिन्यू हो सकता है, और उसके चांसेस भी जो है वो 70-30 के अराउंड कुछ है, तो 70% यहाँ पे एक रैली हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, यानी कि मोमेंटम हम यहाँ पे अपसाइड मिल सकता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि यूएस मार्केट जो होता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, काफी बड़ा इंपैक्ट आता है उससे पूरे वर्ल्ड इकोनॉमीज में, राइट। और वहाँ के इलेक्शंस वगैरह से बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है। और ट्रम्प का भी जो टेक है बाकी चीज़ों पे, टैरिफ से लेकर हम बात कर लें, जो उनका टैक्सेशन से रिलेटेड का बात कर लें, अगर वो टैक्स जो रेट कट है वो अगर वो 21% से 16% पे आ जाते हैं, तो वही बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा इंडिया, वहाँ की जो जीडी, वहाँ के जो मार्केट है उसको लेकर। पर क्या इंडिया में उसमें क्या क्या फर्क पड़ेगा उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, और ये वीडियो में उसके बेसिस पे बताऊंगा कि कहाँ पर ऐसे कई सारी अपॉर्चुनिटी हमारे मार्केट में अभी हमको मिल रही है अच्छे लेवल पर, बॉटम से कई जगह मार्केट में रिकवरी आ रही है, तो वो स्टॉक कौन से है, तो उसके लिए बने रहो। थैंक यू फॉर इसको देखने के लिए। और अभी इसी में मैं बात करने वाला हूँ, और अगर आपने यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी कर लो, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो सपोर्ट करने के लिए बहुत हेल्प मिलती है। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी का आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हो, आर्ली चार्ट अगर आप देखोगे तो आर्ली चार्ट में हमको यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड बन चुका है, साथ साथ यहाँ पे एक ये क्रॉस, मतलब एक तरीके से ये ट्रेंड लाइन का रिकॉर्ड भी हो गया है। 4 आवर का चार्ट दिखाता हूँ, डेली का चार्ट दिखाता हूँ, तो आपको एक चीज नजर आएगी यहाँ पर, ये काफी अच्छा खासा लेवल से रिकवरी ली है, राइट। ये काफी अच्छे लेवल से रिकवरी ले रही है, तो एक तरीके से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये बॉटम बन चुका है, और यहाँ से मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहाँ तक के लेवल के लिए, 25,000 तक का लेवल हो सकता है मिल जाए एक बार के लिए। 25,000 और 25,000 हो सकता है, 25,400 के लेवल भी अपसाइड में हमको हमारे लिए ओपन हो सकते हैं, है ना। एक तरीके से मार्केट अगर यहाँ पे रिकवरी दिखाता है तो, जैसा कि आपको पता है इलॉन मस्क जो है वो इस इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेविली इन्वेस्टेड थे, काफ़ी ज़्यादा डायरेक्टली वो ट्रम्प को सपोर्ट भी कर रहे थे। तो अगर टेस्ला का भी आप शाम को चार्ट देखोगे तो अभी भी प्री मार्केट ओपन में 10% के अराउंड प्लस में चल, यानी वहाँ भी उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट दिखाई देने वाला है ना। और कई सारी जगहों पर टेस्ला, इलॉन मस्क को एक तरह से बेनिफिट मिलने वाला है, तो इंडिया में भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आए, यानी उनको इंडियन मार्केट में भी एंट्री वगैरह मिल सकती है। बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी तो मैंने हर बार कह रखा है कि आपको ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, वो सपोर्ट जोन इजीली ब्रेक नहीं होगा, जैसे कि अभी आपके सामने लाइन यहाँ पे लग जाएगी ऑटोमेटिकली। यस, ये वाली जो लाइन देख रहे हो आप, ये सपोर्ट जोन बहुत अच्छा बना हुआ है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो काफी टाइम से, कुछ टाइम से बिल्कुल रेंज बाउंड मार्केट चल रहा था, एक रेंज में चल रहा है, और मार्केट ऐसे मोमेंटम है। और निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी को भी मैं बहुत ज्यादा यहाँ पर रैली एक्सपेक्ट नहीं करके नहीं चल रहा हूँ, यहाँ पे एक रेंज बाउंड मार्केट होगा पिछले कुछ टाइम के, आने वाले कुछ टाइम के लिए, यानी कि जो रैली अभी तक हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे वो रैली आगे भी कंटिन्यू करेगी, उसमें कोई श्योरिटी नहीं है। बट ये एक बहुत अच्छा टाइम है एसआईपी करने का। अगर आप एसआईपी करना चाहते हो तो नीचे जो लिंक दे रखी है, अगर आप चाहते हो मैं हम मिलकर उसको मैनेज करें, तो जो लिंक दे रखी है उस पर पोर्टल पे जाके आप कोटक के कनेक्ट प्लस के जो पोर्टल है वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो, अपना डिटेल फिल कर सकते हो, उसके बाद हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको एक प्रॉपरली मैनेजमेंट बताया जाएगा कौन सी एसआईपी आपके लिए बेटर होगी होगी और कौन से एसआईपी में आप एक तरीके से सही टाइम पर एंट्री एग्जिट वगैरह कर सकते हो, कैसे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। उसका पूरी डिटेल मैंने ऑलरेडी कई सारी वीडियोस में बता रखा है, तो आप अगर चाहते हो तो वो लिंक बॉटम में आपको मिल जाएगी। साथ ही आप चाहते हो और भी जुड़ना, कोटक का भी अगर अकाउंट आप ओपन करना चाहते हो उसकी भी लिंक आपको बॉटम में मिल जाएगी। चलिए, साथ साथ हम देखते हैं गोल्ड और सिल्वर की। तो गोल्ड और सिल्वर जो यहाँ एक थोड़ा सा पैनिक आया है, मार्केट जो था एक तरीके से आया, और उसके बाद एक जब मार्केट में एक तरह से ये पता चला कि यहाँ पे ट्रम्प वगैरह आ रहे हैं और सब हो रहा है, तो क्या होता है गोल्ड और सिल्वर जो कमोडिटीज वगैरह होती है वहाँ पे कैसा एक तरह से थोड़ी सी वॉलिटिलिटी नजर आने लग जाती है ना। मार्केट अभी भी यहाँ पे, यानी कि गोल्ड और सिल्वर का चार्ट की बात करो तो गोल्ड और सिल्वर अभी भी यहाँ पे स्ट्रांग ही है, एक तरह से एक बहुत बहुत ही अच्छे लेवल से यहाँ पे वापस रिकवरी भी आ चुकी है। अगर आप देखोगे सिल्वर में 91,500 400 का लो बनाया, 92,000 के आसपास से अच्छा रहा, रिकवरी भी आया है। यहाँ पे अगर आप बॉटम में देखोगे तो काफी अच्छा आपको हैमर पैटर्न भी दिखाई देगा, कंफर्मेशन में हो सकता है, पर मोमेंटम जो कंटिन्यू होगा वो 94,000 के अबव ही होगा, तो सेफर वे में आप तब तक का वेट भी कर सकते हो।
बाकी कमोडिटीज वगैरह के बारे में मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस वगैरह नहीं करूंगा। सिंपल हम यहाँ पे देखेंगे निफ्टी का स्ट्रक्चर हमने चेक कर लिया है, काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। और भी यहाँ पे अगर आप और भी थोड़ी कंफर्मेशन वगैरह करना चाहते हो तो थोड़ा सा और वेट कर सकते हो। एक बार अगर देखा जाए तो एक प्रीवियस यहाँ पर जो टारगेट जो है, एक तरह से अगर निफ्टी का मैं कैश का चार्ट ओपन करता हूँ तो कैश के चार्ट में हमको यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हमको 24,800 तक के टारगेट यहाँ पे क्लियर नजर आ रहे हैं, वो अचीव हो सकते हैं। उसके बाद भी कंटिन्यूशन जो हो सकती है 25,000 से लेकर 25,400 तक के लेवल हमको अपसाइड में दिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। साथ साथ अब यहाँ पे कई सारे स्टॉक ऐसे भी हैं जो एक अच्छा खासा बॉटम फॉर्म कर रखे थे, और उन बॉटम फॉर्म करने के साथ साथ वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती भी है। एक तो आप ये चेक कर सकते हो कि आज मार्केट में आईटी ने काफी मार्केट संभाला है ना, आईटी में शूटअप आया है। और आईटी में एक तरीके से देखा भी जाए तो एक बॉटम भी फॉर्म हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे अगर आप आईटी में देखोगे तो आईटी में एक बॉटम भी फॉर्म हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ, जैसे कि आप देखोगे निफ्टी आईटी का चार्ट मैं आपके सामने ओपन करता हूँ। निफ्टी आईटी के साथ चार्ट के ओपन करने के साथ साथ मैं निफ्टी के कई सारे स्टॉक भी दिखाऊंगा आपको। निफ्टी आईटी आप चेक कर सकते हो। निफ्टी आईटी इंडेक्स अगर आप चेक करते हो यहाँ पे, तो 4% आज बढ़ा है, और एक अच्छे लेवल से वापस रिकवरी आई है यहाँ पर। राइट। ये बहुत अच्छे लेवल से वापस रिकवर आई है, तो कोशिश है कि 3-4-5% तो अभी मोमेंटम और मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पर, और ज़्यादा ही मिल सकता है। बट कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक है जहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे एससीएल टेक ऑलरेडी काफ़ी अच्छा चल चुका है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, वॉच करेंगे, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। टीसीएस वगैरह में आप देखोगे तो एज अ कैश स्ट्रक्चर वगैरह वाइज देखोगे तो बहुत अच्छे लेवल से वापस रिकवरी आई है। 4 आवर में भी देखोगे तो स्ट्रेंथ है, आर्ली चार्ट में भी स्ट्रेंथ है। और जैसे जो लोग ऑलरेडी कोर्स वगैरह कर चुके हैं, जिनको पता है इस चीज़ का आइडिया है, तो वो समझ सकते हैं इस चीज़ को कि कैसे यहाँ पर हमको अपॉर्चुनिटी बनाते हुए, ट्रेड बना सकते हुए, प्रॉपर रिस्क के अकॉर्डिंगली रिस्क मैनेजमेंट करते हुए यहाँ पे एक प्रॉपरली ट्रेडेबल ये एक स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे। ओके। टेक महिंद्रा की हम बात करें तो टेक महिंद्रा में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है। इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस में जरूर यहाँ पे स्ट्रक्चर है। विप्रो ऑलरेडी टॉप पे चल रहा है, तो वहाँ पे हम ऐसा कुछ देख नहीं सकते। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो बीपीसीएल की मैंने बात करी, यहाँ पे भी आप देखोगे तो बिल्कुल बॉटम, एक प्रीवियस जो बॉटम था वहाँ से रिकवरी आई है, तो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस है अप साइड जाने का, तो इस पर आप ध्यान दे सकते हो। बीपीसीएल भी अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, बीपीसीएल का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही कह रहा है लगातार, ये बॉटम से है और ये बॉटम के आसपास रिकवरी आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। पीएसयू स्टॉक की बात करें तो पीएसयू में एसबीआई काफ़ी अच्छा मूव दिया है। हमारा 900 के टारगेट जो अपसाइड है वो अभी भी इंटैक्ट है, वो उसको आप देख सकते हो, लॉन्ग करके समझ सकते हो उसके बारे में। प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दिखती है तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे सकते हो। ठीक है। तो ये कुछ लार्ज कैप के स्टॉक मैंने लिए हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा मिड कैप का स्टॉक से भी बात कर लेता हूँ। तो मिड कैप के स्टॉक में हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे एक सबसे अच्छा स्टॉक जो मेरे को अपने नजर आ रहा है वो है केपीआईटी टेक। तो केपीआईटी टेक अगर आप देखोगे तो केपीआईटी टेक ये बिल्कुल ऐसे ही अच्छे लेवल से वापस रिकवरी नजर आता आ रहा है। अच्छा, इनमें साथ साथ ये भी चीज़ चेक करना बहुत जरूरी होता है कि आप ये स्टॉक जो है फंडामेंटली कैसे चल रहे हैं, यानी कि इनके करंटली रिजल्ट्स वगैरह कैसे हैं। तो रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो एक तरीके से ये जो मैं स्टॉक आपको बता रहा हूँ ना, ये एक रिकमेंडेशन ना मान के आप एज ए ट्रेड आइडिया समझें, और ट्रेड आइडिया के अकॉर्डिंगली आप अपना हिसाब से डिसाइड करें कि मुझे कितना स्टॉप लॉस रखना है, कैसे क्या रखना है, और प्रॉपरली उसको मैनेज करने की कोशिश करें। ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ बिकॉज ये बहुत अच्छे सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं यहाँ पे जिन पे आप अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो दीपक नाइट्रेट का स्ट्रक्चर भी काफी ठीक है, बट ये थोड़ा ऑलरेडी चल चुका है, तो आज की मोमेंटम काफी मिल गया है, बट ब्रेकआउट काइंड ऑफ पैटर्न भी बना हुआ है यहाँ पे, तो इनको भी एक बार कंसिडर कर सकते हो। बीईएल जो कि ऑलरेडी आज 5% चल चुका है, बट इसका स्ट्रक्चर अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसके रिजल्ट भी काफी अच्छे आए अभी इस वाले क्वार्टर के, और डिसेंट मार्जिन ग्रोथ भी काफी अच्छा खासा हुआ है यहाँ पर। जोमेटो की बात करें तो जोमेटो के रिजल्ट तो डेफिनेटली अभी इस वाले क्वार्टर के भी काफी अच्छे हैं, और ये एक आप सपोर्ट भी देखोगे तो काफी अच्छे सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, तो सपोर्ट से वापस रिकवरी दी है इसने। राइट। तो यहाँ पे भी हम एटलीस्ट अपसाइड स्पेस देख सकते हैं, 5 से 7% या 10% तक हम अपसाइड स्पेस देख सकते हैं बहुत जल्दी, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। स्टॉक बहुत सारे होते हैं, तो ऐसा ये नहीं है कि आपको डेफिनेटली उन सारे स्टॉक्स को ही कंसिडर करना है, उसमें भी आप, मैं सिलेक्शन आपको बता चुका हूँ कि जो भी आपको स्टॉक ऑलरेडी आपके पास है, एवरेज वगैरह कर सकते हो जो कर रहे हो, या फिर आप ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड करते हो, या फिर उसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आता है, तो ही आप उसमें थोड़ा इन्वॉल्व हो तो ज़्यादा बेटर है। सारे स्टॉक नहीं होते सब लोगों के लिए, कईयों के लिए तो सिर्फ और सिर्फ आप बेसिक निफ्टी कर लो, या फिर बेसिक कोई अच्छे स्टॉक्स में कैश में ट्रेड कर लो, वो बहुत बड़ी बात होती है। एमजीएल पे आप देखोगे तो बिल्कुल बॉटम से एक रिकवरी तो नजर आ रहा है, प्रीवियस जो लो था यहाँ से हम एक रिकवरी देखते हुए समझ सकते हैं, इसको देख सकते हैं, तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। अ, इसके अलावा भी मैं कुछ एक स्टॉक्स है जो मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। टाटा कम्युनिकेशन की हम बात करें तो टाटा कम्युनिकेशन भी कुछ ऐसा ही स्टॉक है जो एक बहुत अच्छे लेवल से वापस रिकवरी देते हुए नजर आ रहा है। प्रीवियस जो जोन है, प्रीवियस सपोर्ट जोन है, काफी अच्छा खासा यहाँ से रिकवरी होती नजर आ रही है 1800 के आसपास से, तो ये भी 2100 ऊपर तक के लेवल यहाँ पे दे सकता है। राइट।
और भी हम यहाँ पर समझें तो हैवल्स भी कुछ ऐसा ही है, स्ट्रक्चर है जहाँ पे हैवल्स में भी हम अपने एक अच्छे लेवल से वापस रिकवरी देते हुए लेते हुए नजर आती हुई दिख रही है। तो हो सकता है यहाँ से वापस ये हैमर काइंड ऑफ फॉर्मेशन, जो जिस दिन पैटर्न में हैमर काइंड ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है ना, वो फॉर्मेशन मैं आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। सेम बायोकॉन में भी आप देखोगे तो बायोकॉन में भी सेम सिनेरियो ऐसा ही कुछ बना हुआ है, बहुत अच्छे लेवल से ये भी रिकवरी होते नजर आ रहा है। एक बार सस्टेन कर जाता है थोड़ा और भी तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज इनके भी अर्निंग्स वगैरह जो है ठीक ठाक चल रहे हैं। ये वाला क्वार्टर का रिजल्ट तो ज़्यादा कुछ खास अच्छा नहीं आया, बट ओवरऑल जो फार्मा कंपनीज की रिपोर्ट है वो ठीक ठाक रिपोर्ट है। तो एक तरीके से यहाँ पे भी मोमेंटम अपसाइड मिल सकता है। एसआरएफ का मैंने ऑलरेडी एक अपने ग्रुप में चार्ट में शो कर रखा है कि एसआरएफ जो है पिछले 3 साल 4 साल से रेंज में चलता है। तो जब भी इसमें 2100 से 2200 तक के रेंज आती है तो वो बहुत अच्छा लेवल होता है लेने के लिए, और अपसाइड में 2600 2700 के आसपास या 2550 के आसपास आप इसको एग्जिट कर सकते हो। ये एक बहुत ही रेंज बाउंड और प्रॉपर ट्रेडेबल कंपनी में मानता हूँ, जिसको प्रॉपरली अगर मैनेज किया जाए तो एक बहुत अच्छा खासा एसेट यहाँ से मतलब काफी अच्छा कॉर्पस यहाँ पे काफी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे आपको ये दे सकता है। ओके, इसके अलावा हम थोड़ा मिड कैप के अलावा देखने के अलावा स्मॉल कैप भी देख लेते हैं। स्मॉल स्मॉल कैप में हम यहाँ पे चेक करें तो स्मॉल कैप में ऐसा कोई खास स्ट्रक्चर वगैरह मैं बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा रिस्क वहाँ पे ज़्यादा अलाइन रहती है। अगर आप इसके अलावा और देखोगे तो एफर इंडिया काफी अच्छा मोमेंटम दे चुका है, मोरिफिन में काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। सेल सेल जो है बहुत अच्छे लेवल से वापस रिकवरी करते नजर आ रहा है, तो आप सेल को भी आप देखोगे तो ये भी बहुत बॉटम कैप्चर करते हुए काफी अच्छा रिकवर दे सकता है। तो यहाँ भी मोमेंटम आ सकता है, और साथ साथ इसका रिजल्ट भी बहुत अभी पास ही है, तो रिजल्ट भी बहुत जल्दी शो हो सकता है। तो ये थे ओवरऑल स्ट्रक्चर्स के बारे में मैंने बात की। कई सारे स्ट्रक्चर और भी हैं जो बहुत बॉटम से रिकवर होते नजर आ रहे हैं, पर ये इतने स्टॉक्स भी अगर आप प्रॉपरली मैनेज करते हो, देखते हो, समझते हो, और अच्छा ट्रेडेबल एसेट ट्रेडेबल ट्रेडिंग की अगर कोई अपॉर्चुनिटी अगर आप अपने यहाँ निकालते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये था पूरे पूरे इस वीडियो का सार। और इसमें अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से मिलेंगे नई वीडियो में, और अगर कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप मुझे सीधा कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।